मैं आज के इस अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड के महान सपूत सेना नायक कुंवर बलभद्र के वीर साथियों और उनकी वीरांगनाओं को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। देवभूमि उत्तराखंड के उन अमर बलिदानियों की गाथाओं का स्मरण करने का अवसर है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया और पूरी दुनिया के अंदर स्वाभिमान, वीरता और साहस का अमिट संदेश छोड़ दिया। हमारे आने वाली नई पीढ़ियों को भी हमेशा उनका स्मरण होता रहेगा कि ये खलंगा में इस प्रकार का जो मेला है, खलंगा मेला, ये क्यों आयोजित होता है, इसमें हर वर्ष इतने हजारों लोग क्यों एकत्र होते हैं। उनको प्रेरणा मिलेगी जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए। उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले उत्तराखण्ड वीर गोर्खालीहरूको आफ्नै देवभूमि भएको बताएका छन्। नेपालका सेनानायक बलभद्र कुंवर पानीसम्म नपिएर युद्ध लडेको नालापानीको खलङ्गा किल्लामा पुगेर सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री धामीले वीर पुर्खाले लडेर आर्जेको यो भूमिले कसैको दासत्व स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका छन्। देशका लागि पानीसम्म नपिएर लडेका बहादुर योद्धा बलभद्रलाई बिर्सनु भनेको पुर्खाहरूप्रतिको अन्याय भएको बताएका छन्। उनको यस्तो बयानले भारतमा भने तरङ्ग मचिएको छ। खलङ्गा किल्लालाई सधैँ जोगाइराख्नको लागि र भावी पिँढीहरूलाई पनि यसबारेमा जानकारी गराइराख्नुपर्ने बताएका छन्। साथै उनले खलङ्गा किल्ला संरक्षणको लागि केही सहयोग पनि गरेका छन्। मुख्यमन्त्री धामीले भनेका छन्, आफ्नो मातृभूमिको रक्षाको लागि बलभद्र कुंवरले 600 सेना लिएर 3000 भन्दा बढी बेलायती सेनालाई पराजित गरेको पनि उनले बताएका छन्। यो भूमि वीर पुर्खाहरूको भूमि भएकाले यो भूमिलाई युगौं युगसम्म संरक्षण गर्नु आफ्नो दायित्व भएको पनि उनले बताएका छन्। उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्रीले समेत यति गम्भीर कुरा गर्नु भनेको नेपालका लागि निकै फाइदाको कुरा हो र ग्रेटर नेपालका अभियन्तालाई निकै प्रेरणा मिल्ने कुरा हो। तर वीर बलभद्र कुंवरको ठाउँमा उत्तराखण्डको इतिहासमा बेलायतीहरूले गलत इतिहास लेखाएकाले बलभद्र थापा भनेर उनले उच्चारण गरेका छन्। यस्तै थुप्रै खालका गलत इतिहासहरू पनि बेलायतीहरूले उत्तराखण्डमा लेखिदिएका छन्, जसले अझै पनि उत्तराखण्डका धेरै जनताहरू नेपालप्रति भ्रमित रहेका छन्। त्यो भ्रमलाई अब हामी सबै मिलेर चिर्न जरुरी रहेको छ। मैं आज के इस अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड के महान सपूत सेना नायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर साथियों और उनकी वीरांगनाओं को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज के इस ऐतिहासिक खलंगा मेले के 50वें आयोजन के शुभ अवसर पर आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। और सच में जहां आप सब लोग हमारे कर्नल विक्रम थापा जी, पूरी टीम, पदम जी जो हमारे अनेक अवसरों पर हमारे साथ होते हैं, प्रभात दीदी हमारी जो है हमेशा होती है, वही हमारे एक पुल बनाने का काम, सेतु बनाने का काम हमारे विधायक जी ने किया है। मैं विधायक जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आप सबके बीच में आकर मेरे अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार करने का काम किया है। ये मेला वीर भूमि उत्तराखंड के उन अमर बलिदानियों की गाथाओं का स्मरण करने का अवसर है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया और पूरी दुनिया के अंदर स्वाभिमान, वीरता और साहस का अमिट संदेश छोड़ दिया। खलंगा की वीर भूमि में वर्ष 1814 के एंग्लो गोरखा युद्ध में सेना नायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी सर्वोच्च आहुति दी। इस युद्ध में कुंवर बलभद्र थापा और उनके 600 वीर सैनिकों ने 3000 ब्रिटिश सैनिकों की विशाल सेना का सामना करते हुए अपनी वीरता और रणनीति कौशल से, साहस से, पराक्रम से, अपनी वीरता से ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा दिए। ऐसे वीर हमारे जो है बलभद्र थापा और उनके साथी थे। ये युद्ध इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई साधारण युद्ध नहीं है, बल्कि हमारे वीर गोरखा योद्धाओं के अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम
का प्रतीक है, जो हमेशा हमें देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। हमारे आने वाली नई पीढ़ियों को भी हमेशा उनका स्मरण होता रहेगा कि ये खलंगा में इस प्रकार का जो मेला है, खलंगा मेला, ये क्यों आयोजित होता है, इसमें हर वर्ष इतने हजारों लोग क्यों एकत्र होते हैं। उनको प्रेरणा मिलेगी जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, अपनी आहुति दी है, ऐसे वीरों को हम हमेशा अपने स्मरण में रखें, हमेशा अपनी याद में रखें। और कोई भी वीर होता है, योद्धा होता है, वो जो देश के लिए, समाज के लिए, मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान देता है, तो वो अमर हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए वो अमिट छाप छोड़ जाता है, हमेशा हमारे स्मरण में रहता है। ये इस प्रकार के हमारे योद्धा थे। खलंगा की गाथा हमारे वीर पुरुषों के, जो उनका साहस था, उनका प्रतीक होने के साथ साथ जो हमारी गौरवशाली विरासत है, उसका भी प्रतीक है। जिस प्रकार देवभूमि उत्तराखंड में मनाए जाने वाले, आज हम देखते हैं देवभूमि उत्तराखंड में अनेक मेले आयोजित होते हैं। ये मेले हमारी संस्कृति और विरासत, इसको सहेजने का काम करते हैं, इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे नौनिहालों में, हमारे नवयुवकों में एक संदेश देने का काम करते हैं कि हमारी विरासत, हमारे पूर्वजों ने कितनी कठिनाइयों से इसको हमेशा सुरक्षित रखा था, उसके लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया था। उसी प्रकार ये मेला भी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजते हुए अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत ही विशिष्ट माध्यम है। भाइयों बहनों, हमारे देश के अंदर कई ऐतिहासिक धरोहरें हमारे गौरवमयी अतीत की पहचान होने के साथ साथ जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति रूपी वट वृक्ष, उसकी मजबूत जड़ें भी है, जो हमेशा हमको हमारे पूर्वजों से जोड़ने का काम करती है, हमारी संस्कृति से जोड़ने का काम करती है। खलंगा मेला के आयोजन समिति के लिए मैं 5 लाख रुपया देने की मैं घोषणा करता हूं।